राहुल अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के लिए अरविंद ये सोचना। केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, सर, देखो जी आरोप सर, लगे प्लीज, तो वो भ्रष्टाचारी हो गए। सर, यहाँ आप मुझे आरोप allow लगे करिए हैं, कि मैं अभी कुछ और भी कब तक चीजों पर रख निर्दोष सकूं। हैं? मैं यहाँ अडानी जी का वकील बन के नहीं आया हूं। नहीं लग रहा है। नहीं, और मैं बीजेपी माफी को चाहिएगा। अडानी का वकील बनने माफी की क्या चाहूंगा। जरूरत है? ना बिल्कुल। अरे दिख नहीं रहा क्या सामने स्क्रीन पर? ब्रेकिंग न्यूज कर रहे हैं फ्लैश। केन्या ने अडानी ग्रुप से समझौते रद्द कर दिए। तो क्या हो गया? केन्यन सरकार को भी आंखें दिखाइए। नहीं तो उससे हम नहीं, आप मुझे क्या समझ रहे हैं? उनको समझाइए जो है कि नहीं आरोप लगे हैं, अभी निर्दोष हैं। आप तो अब ये जी संसद के सत्र से पहले ये आरोप क्यों आते हैं? और जी पहले माफी मांगी गई राफेल में। यहां महेश वर्मा, क्या हमें यह समझ नहीं आ रहा कि ये आरोप किसी शख्स ने नहीं, अमेरिका दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के एक डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कानून मंत्रालय ने लगाए हैं। ये अमेरिका लगा रहा है आरोप, ये कांग्रेस के आरोप नहीं है या राहुल गांधी के। से देश के सरकार को कटघरे में खड़ा करना महज इसलिए, जिसके लिए अमेरिका का न्याय विभाग भी क्या कह रहा है कि अभियोग में लगाए गए आरोप सिर्फ आरोप हैं और प्रतिवादियों को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि दोषी नहीं। ये आपने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। नहीं खुलासा नहीं किया। आरोप है, पर आरोप गंभीर है कि नहीं है? उस आरोप के चक्कर में अमेरिकी सरकार लगा रही है। आरोप के चक्कर में इस देश के लाखों लोगों को आप कंगाल बना देंगे। तो आप निशाना साधना है ना, इंदिरा गांधी निशाना साधना है। आंखें तक एक मिनट महेश भाई, एक मिनट। अरे भाई निशाना साध, मैं बात कर रहा हूं। अरे भाई निशाना साधना है, आंखें तरेरनी है, आंखें दिखानी है। अमेरिका को दिखाओ। हाउ डेयर यू अक्यूज आवर बिजनेसमैन ऑफ दिस। और हमारे लोग पैसा बर्बाद हो रहा है। अमेरिका को कहो ना। कंगाल करने का अधिकार राहुल गांधी को किसने दिया? राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने लगाए? अमेरिका ने ये आरोप, और उसने क्या कहा कि ये अमेरिका ने लगाए है ना, ये महज आरोप है, इसकी जांच होनी है। तो जांच ही तो हो और रही जो है। वहां का सिस्टम है, अरे तो उसके जांच ही तो तहत हो आप रही देश है। के लोगों को कंगाल बना जांच देंगे। के लिए गिरफ्तारी होती है ना। आप देश के खिलाफ साजिश करेंगे। आप 8 मार्च 2023 को इसी तरह आजकल वैसे चिल्लाते हुए अच्छे लगते हैं। इस तरह से राहुल अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के लिए अरविंद ये सोचना। केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, देखो जी आरोप लगे तो वो भ्रष्टाचारी हो गए। यहाँ आरोप लगे हैं, अभी और भी चीजों पर रख सकूं। मैं यहाँ अडानी जी का वकील बन के नहीं आया हूं। नहीं लग रहा है। नहीं, और बीजेपी को अडानी का वकील बनने की क्या जरूरत है? ना बिल्कुल। आप ये जो अमेरिका का कानून है उसके मुताबिक जो चीज होगा, लेकिन तो सवाल होगा, नहीं सवाल तो ये है। पूछा जाएगा, अडानी जी के शेयर जो लोग खरीदे हैं, अडानी जी के तो शेयर गिरे, सुन ले पूरी बात सुन लीजिए। देखिए आप अपने दर्शकों को वंचित करते हैं बीच बीच में, ये जो आप बोलते हैं ना, आप मुझे बता दीजिए अडानी जी के शेयर हम और आप खरीद के रखे हुए हैं। अडानी जी ने तो जो पैसा लेना था वो ले लिया, अब जो शेयर है वो हमारे पास है। आज की डेट में राहुल गांधी क्या इस चीज को फर्ज कीजिए किसी वजह से अगर वो बात गलत निकल गई, वो आरोप सिद्ध नहीं हुआ, तो जो आज लोग लाखों करोड़ों कई लाख करोड़ रुपए का आज राहुल गांधी ने जो नुकसान पहुंचाया देश का, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने किया है। मैं फिर वही कह रहा हूं, न्याय विभाग ने किया है। अमेरिका के साथ में ये भी कहा है अमेरिकी सरकार को ललकारिए ना। दूसरी बात कि 8 मार्च 2023 को हमारी अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करना चाहता है क्या अमेरिका? सुन लीजिए, बाइडेन जाते जाते फेयरवेल गिफ्ट देकर जा रहे हैं क्या? बोलकर दिखाइए ना इस बात को। सर मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं कि जो और ये अभी एक और खबर आ गई, राहुल गांधी देश के संविधान है, केन्या की सरकार ने अडानी ग्रुप क्या चलाते हैं? अब सुन तो लीजिए, सुन लीजिए किस वजह से वो कह रहे हैं कि सुन तो लीजिए, वो कहेंगे कि गौतम अडानी गोली मार दो तो गोली मार दिया जाएगा क्या? देखिए अरे दिख नहीं रहा क्या सामने स्क्रीन पर? ब्रेकिंग न्यूज कर रहे हैं फ्लैश। केन्या ने अडानी ग्रुप से समझौते रद्द कर दिए। तो क्या हो गया? केन्यन सरकार को भी आंखें दिखाइए। नहीं तो उससे हम नहीं, आप मुझे क्या समझ रहे हैं? उनको समझाइए जो है कि नहीं आरोप लगे हैं, अभी निर्दोष हैं। आप तो ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि जैसे जांच होनी चाहिए। मैंने किस चीज की जांच होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। अमेरिका में घटना घटती है और भारत सरकार जांच करेगी। रिश्वत यहां दी जा रही है, रिश्वत यहां दी जा रही है। 34,000 करोड़ रुपए उठा लिए गए हैं। आज भी कहां उठा लिए गए? अमेरिका में उठाए गए ना। अमेरिका में जांच होगी ना या हिंदुस्तान में जांच होगी? आप मुझे बताओ ना, आप पढ़े लिखे हो, आप कानून जानते हो, तो आप पूरा केस नहीं जानते। यहाँ पर 2,000 करोड़ की रिश्वत दी गई 5 राज्यों में। हम लल्लू हैं, हमें क्या समझा हुआ? ऐसे शब्द इस्तेमाल ही नहीं करता। मैं अमेरिका में घटना घटती है, इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। नहीं, अमेरिका में घटना घटती है और राहुल गांधी कहते हैं कि यहाँ अरेस्ट कर लो। क्या इसका मतलब बनता है? महेश वर्मा, यहाँ पर घूस दी गई सर, आप 5 राज्यों में, और उस घूस की बिना पर जो ठेके लिए, उन ठेकों को गुलाबी तस्वीर दिखाकर पैसे उठाए गए अमेरिका से। और अमेरिका उस तो गुनाह यहां किया गया।
तो फिर अमेरिका उसमें क्यों जांच कर बताया रहा है? क्यों नहीं, जा तो रहा है? अमेरिका जांच तफ्तीश क्यों कर होनी रहा है? चाहिए, नहीं, पूछताछ अमेरिका होनी क्यों जांच चाहिए। कर रहा है? अमेरिका क्यों जांच कर रहा है? क्योंकि मुझे ये वहां से बताओ। पैसे उठाए गए गलत जानकारी के आधार तो पर। पैसा वहां उठे हैं ना, हाँ। जांच वहां हो रहा है ना, और घूस यहां दी गई। नहीं तो घूस यहां देने का कोई प्रमाण है क्या? अच्छा, प्रमाण की सत्यता स्थापित नहीं होनी चाहिए? नहीं, क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्या करना चाहिए? इस देश के लोगों को जांच कंगाल कर पड़ताल देना होनी चाहिए, देश को कंगाल कर देना चाहिए। अच्छा। राहुल गांधी को यही काम करने का मिला हुआ है अमेरिका क्या? को नहीं कहेंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में जब सवाल पूछा गया इसी राहुल गांधी से 8 मार्च 2023 को, सुरेश गुप्ता ने पूछा कि आप उसी परिवार से है ना, जो आपकी दादी ने मुझे यहाँ पे डील दिलवाने के लिए लंदन में मदद की थी। तब अब वही तब निजी क्या आरोप नहीं है, ये एक निजी आरोप की सरकार बात के मैं नहीं कर आरोप रहा हूं। हैं। वो उस समय मैं प्राइम ये मिनिस्टर सवाल थी। पूछ रहा हूं आपसे, क्या अमेरिका के पेट में दर्द हो रहा है कि भारत तीसरी बड़ी, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और बाइडन फेयरवेल गिफ्ट देकर जा रहे हैं क्या? ये तो अमेरिकी प्रशासन कर रहा है। और अमेरिकी प्रशासन साथ में जो चीज कह रहा है वो भी, मतलब वो भी विचारणीय है, वो भी समझने अच्छा, की जो वो विचारणीय है। तो उसको यहाँ भी समझना पर चाहिए एक और मिनट, किसी एक तरह से मिनट, देश एक को मिनट, बर्बाद ठीक है। करने की कोशिश ना करना चाहिए। इस तरह से चीजों को दांव पर नहीं लगाना चाहिए सर। 3 बार कह दी एक ही सर चीज। सर वो ठीक है, बताना एक ही जरूरी जगह- है। अरे अब लोग, रुक तो मेरा जाइए। मेरा नुकसान आज राहुल गांधी जी ने किया है अरे अब रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे? अच्छा, आपका नुकसान कर सर, दिया। मैंने भी शेयर लिया हुआ था। अच्छा, राहुल मैं भी- गांधी ने कर दिया है। तो आपने हमारे- इतना नुकसान करा दिया, सुप्रिया श्रीनेट, महेश वर्मा का भी, देश की जनता का भी। कोई भी अनर्गल आरोप लगा देता है, उसको बढ़ा चढ़ाकर राहुल गांधी यहां पर पेश कर देते हैं, मार्केट टैंक कर जाता है। ये कह रहे हैं महेश वर्मा। आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार। और मैं आशा ही कर सकती थी कि थोड़ा पढ़कर आए होते तो विषय की जानकारी होती। उनको कुछ पता ही नहीं है उस पूरे विषय के बारे में। ये मुझे पिछले 5 मिनट में समझ में आ गया है। मैं बड़े संक्षिप्त में कुछ बातें आपके दर्शकों के सामने रख देती हूं। अडानी जी अमेरिका गए। अमेरिका जाने के बाद अडानी जी ने यह तय किया कि वो एक साठगांठ उन्होंने करी अजोर पावर नाम की एक वहां पे लिस्टेड कंपनी से। इन लोगों ने सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान में लेने का प्लान बनाया। उसको फंड करने के लिए बहुत सारे उद्योगपति ऐसा करते हैं, उन्होंने अमेरिका में फंड्स रेज किए। इनकी जानकारी और व्यूअर्स की जानकारी दुरुस्त करनी जरूरी है। अमेरिका में फंड्स रेज किए, उसमें पेंशन फंड्स थे, उसमें लोगों का पैसा था। 25,000 करोड़ रेज हुआ। जब वो हिंदुस्तान आए तो हिंदुस्तान में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक PSU है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का एक विभाग है। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फ्लोट किया। कॉन्ट्रैक्ट गौतम अडानी की कंपनी और अजोर ने जीता। अब यहां पर दिक्कत आ गई। परचेजिंग जो डॉक्यूमेंट्स थे वो साइन नहीं हो पा रहे थे क्योंकि बिजली बहुत महंगी थी। और इसलिए जब तक साइन नहीं होंगे डॉक्यूमेंट तो सेसी जो SECI जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो गौतम अडानी से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 25,000 करोड़ जो हमने वहां से रेज किए हैं उसमें से 2200 करोड़ रुपए घूस में दिए गए। यही आरोप है, यही आरोप डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ग्रैंड जूरी ने लगाया है। 2 साल तक ये जांच चली है। जांच SEC और FBI ने मिलकर करी है। उनका मार्केट रेगुलेटर हमारी जैसे सेबी है, वैसे उनका SEC है, और वहां का FBI ने मिलकर जांच करी। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हुई। FBI ने रेड किया सागर अडानी को, इनके नेफ्यू को। और उसके बाद आरोप यह है कि इन्होंने घूस दी हिंदुस्तान में। आरोप यह भी है उस ऑर्डर में कि इन्होंने सेबी से झूठ बोला। तो गौतम अडानी ने ना सिर्फ घूस दी हिंदुस्तान में आरोप है, बल्कि हमारे रेगुलेटर सेबी से झूठ बोला। और यहां पर बैठकर जो अपने शेयर की चिंता कर रहे हैं वो ये चिंता करें कि यहां के छोटे निवेशकों को भी भ्रमित किया। और सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिका ने इसका संज्ञान इसलिए लिया क्योंकि उनके इन्वेस्टर्स के साथ धोखा किया गया, उनको सच नहीं बताया गया। बहुत अच्छा किया, बहुत आसान भाषा में। इसीलिए यहां पर 2 बातें, एक सेकंड, नहीं सुप्रिया, एक सेकंड मैं इंटरवीन करूंगा। और आप इसीलिए देश की सबसे बड़ी बिजनेस जर्नलिस्ट में से एक रही हैं। आपने बहुत आसान सरल भाषा में दर्शकों को समझाया और इसमें कोई गलत बयानी भी नहीं की। पर एक चीज अब समझाइए, राहुल गांधी ने भी ये जानकारी दी और सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया। पर ये 24,000, मैं 24,000 कह रहा था, आप 25,000 करोड़, मोटा मोटा वही 82 रुपए लगाओगे तो आप ठीक कह रही हैं। 25,000 करोड़ रुपए आपने वहां से उठाए थे। उसमें से 2,000 करोड़ की, 2200 करोड़ की आपने रिश्वत दी। रिश्वत कहां दी गई? केंद्र को थोड़ा दी। आंध्र प्रदेश जगनमोहन रेड्डी की सरकार, विपक्ष की सरकार। उड़ीसा नवीन पटनायक की सरकार, विपक्ष की सरकार। तमिलनाडु MK स्टालिन की सरकार, आपके सहयोगी इंडिया के एक घटक की सरकार। छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल की सरकार, यानी कि कांग्रेस की सरकार। तो यहां पर पड़ताल करवाने पर जोर देते आप सीधा प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधने लगते हैं। आप राजनीति नहीं कर रहे क्या? बिल्कुल सही।
नहीं, बिल्कुल सही सवाल है और इस सवाल का मैं बिल्कुल आपको सीधा जवाब दूंगी बस एक लाइन कहने के बाद कि यहां पर बैठे हुए बीजेपी के प्रवक्ता, और मुझे तो खैर समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी अडानी का बचाव क्यों कर रही है, बीजेपी इतनी बौखलाई हुई क्यों है, बीजेपी को क्या फर्क पड़ रहा है अडानी के साथ क्या हो रहा है? भाई आम ये आदमी का दर्शक भी पैसा नहीं समझ बर्बाद पा हो रहे रहा हैं, है। लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। ये प्रवक्ता तो अडानी के स्पोक्स पर्सन लग रहे हैं। हाँ, उसी पे आ रही हूं मैं। इनको चिंता है कि मेरा शेयर डूब गया। अच्छा, आपको यह चिंता नहीं है कि लाखों करोड़ों लोगों को महंगी बिजली जबरदस्ती थोपी गई, यह चिंता नहीं है आपको। उसमें गरीब, उसमें मध्यम वर्ग के लोग, अरे आप तो अमीर आदमी, आपके पास शेयर है, मध्यम वर्ग कॉमन आदमी के पास कहां शेयर है हिंदुस्तान में, जरा बताइए ये। खैर, अब आपने जो सवाल पूछा उसका बिल्कुल डायरेक्ट मैं जवाब दूंगी। आपने बिल्कुल सही कहा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु में हमारे घटक दल या हमारी सरकारें थी, जम्मू कश्मीर में तो इन्हीं का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, और जगन मोहन रेड्डी और नवीन बाबू बार बार मिलकर किसके संकट मोचक बनते थे? नरेंद्र मोदी के। ये सारा देश जानता है। राहुल गांधी ने इस बात का जवाब दे दिया, करिए जांच, करिए दूध का दूध पानी का पानी। नहीं, एक गुड अडानी बैड अडानी वाला खेल भी कर रहे हैं क्या आप? एक सेकंड सुप्रिया, आप गुड अडानी बैड अडानी भी करते हैं? ये सिर्फ भूपेश बघेल की बात नहीं है या एमके स्टालिन की नहीं, 75,000 करोड़ का एमओयू करते हैं अशोक गहलोत। तो मतलब अगर अडानी टेंटेड हैं, वो भ्रष्टाचार